तो इस वीडियो में देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट। ये जो टॉपिक है इसमें हर साल मतलब एक क्वेश्चन तो नीट में देखने को मिलता ही है। तो छोटा लेक्चर होगा, 10 मिनट का राउंड में लेक्चर होगा ऑलमोस्ट, और इससे आपका एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो को आराम से देखें, एकदम सब चीज़ क्लैरिटी एकदम समझ में आएगा, मज़ा आएगा, बस ध्यान से देखें। तो जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो है रीजन्स ऑफ रूट। मतलब कि जो हमारा रूट होता है, रूट जैसे कि पौधा है, क्या होता है, एक पौधा होता है पौधा। तो पौधा की पता ही है, उसका जो ग्राउंड के नीचे वाला जो सिस्टम होता है, जो ग्राउंड का नीचे वाला, इसी को बोलते हैं रूट। ये जो रूट होता है ना, उसको भी क्या किया गया है कि रीजन्स में बांटा गया है। जैसे जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, ठीक है। तो उसका जो नीचे का ये है रूट। तो इस रूट को हम क्या कर रहे हैं, एक रूट को लाके ऐसे जूम कर रहे हैं, इस रूट को लाके जूम कर रहे हैं। तो इस रूट को भी अलग अलग रीजन में बांटा गया। जैसे ए वाला इतना दूर का अलग रीजन होगा, इतना दूर का अलग रीजन होगा, इतना दूर का अलग रीजन होगा। और उस रीजन में भी क्या क्या चीज़ें होगा, उसका एक एक चीज़ को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो रूट का हम लोग समझ रहे हैं, उसकी काम को समझ रहे हैं, उसके रीजन को समझ रहे हैं, ठीक है। तो तीन रीज़न होता है मेनली जो रूट है उसको तीन रीज़न में बांटा गया है। तीन रीज़न। पहला जो रीज़न है उसका नाम है रीज़न ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। पहला रीज़न का नाम क्या है, रीज़न ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है वो है रीज़न ऑफ इलोंगेशन, रीज़न ऑफ इलोंगेशन। और तीसरा जो रीज़न है उसका नाम है रीज़न ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो अभी के लिए नाम याद रखते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे जो है ऐसे इस तरह से इसको बांटा गया है। जैसे ये जो है पूरा रूट है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी रहे। जैसे ये जो रूट है, ये रूट है, ये क्या है, ये पूरा रूट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रूट है। तो इस रूट को हमने क्या किया, तीन पार्ट में बांट दिया। एक बांटा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, ये रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। एक बांटा रीजन ऑफ इलोंगेशन और एक बांटा रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी रहता है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी रहता है, वहाँ पे इसके कुछ कुछ छोटे छोटे मेरिस्मेटिक सेल्स रहते हैं। और ये जो है उसके नीचे ये जो है ये रहता है रूट केप। मतलब कि सबसे अगर अगर मान लेते हैं नीचे में क्या है, ज़मीन है, ज़मीन में ही नहीं रूट केप जाता है, तो नीचे में ये ऐसे रूट केप ही होगा जो आगे आगे ज़मीन को खोदते जाता है, ये ज़मीन को आगे खोदते जाता है। तो सबसे सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वो है रूट केप, ठीक है। रूट कैप के बगल में ही है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रूट कैप के बगल में है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। फिर इसके बगल में है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन नाम से ही पता चला, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि यहाँ पे सेल जो होता है इलोंगेट होता होगा, लंबा होता होगा, ठीक है। फिर है रीजन ऑफ मैचुरेशन। उसके अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के बगल वाला जो रीजन है उसका नाम क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो याद रखना है, जैसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कभी कभी कि रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक के बगल में कौन सा रीजन आता है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन। या रीजन ऑफ इलोंगेशन के बगल में कौन सा रीजन आता है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी किसके किसके बीच आता है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, और नीचे में उसका रहता है रूट केप, इसके बीच में होता है। अब एक यहाँ से बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रूट हेयर, जो हम लोग देखते हैं कि रूट जो है, जैसे क्या होता है, एक तो ऐसे मेन रूट रहता है, फिर उसमें से भी ऐसे 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 छोटे छोटे ऐसे हेयर निकले हुए रहते हैं। तो रूट हेयर निकलते कहाँ हैं, किस रीजन से निकलते हैं। हम लोग जनरली तो बोल देते हैं कि वो रूट से निकलते हैं, तो रूट में भी तीन रीजन में से किस रीजन से वो हेयर निकलेंगे, रूट हेयर। तो रूट हेयर जो निकलता है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलता है। तो ऑलमोस्ट डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब तीनों रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, अब पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो बोल रहा है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तो इसमें पहला चीज़ रखना है कि मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल रहते हैं। कौन सेल रहते हैं, मेरिस्मेटिक सेल, मेरिस्मेटिक सेल रहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मेरे नाम से ही पता चल रहा है कि मेरिस्मेटिक एक्टिविटी हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल तो होंगे ही। तो मेरिस्मेटिक सेल का एक खासियत होता है कि वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मतलब वो हमेशा लाइफ टाइम तक इसके पास ऐसा कैपेबिलिटी है कि अपनी ज़िंदगी भर ये डिवाइड करते रहेंगे, ज़िंदगी भर। जैसे एनिमल होता है कि एक समय के बाद उसका सेल डिवाइड करना बंद हो जाता है, लेकिन मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जो रीजन होता है, जो सेल होता है, वो हमेशा प्लांट में डिवाइड करता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में क्या क्या काम हो रहा है उसको समझ लेते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि सेल ऑफ थिन रीजन आर वेरी स्मॉल। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे होगा दिस। तो बोला जा रहा है सेल ऑफ दिस रीजन,
मतलब इस रीजन का या इस रीजन का जो सेल होता है बहुत स्मॉल होता है। अब कोई सेल तुरंत डिवाइड कर रहा है, तुरंत डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा बड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो सेल छोटा ही रहेगा, डिवाइडिंग सेल स्टार्टिंग में तो छोटा ही रहता है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होकर ना बड़ा होगा, तो स्टार्टिंग में तो छोटा ही रहेगा। तो ये डिवाइडिंग सेल होता है, इसलिए ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। इस रीजन का जो सेल होता है बहुत स्मॉल होता है। और नया नया बना है तो थीन वाल्ड होगा, इसका वाल भी पतला होगा, जो इसका वाल होगा शेल वाल वो भी पतला होगा, थीन वाल्ड होगा, ठीक है। और विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, और नया नया बना है तो उसमें खाना भी एकदम प्रचुर होगा, उसका प्रोटोप्लाज्म जो होगा, जो कंटेंट होगा वो बहुत एकदम डेंसली होगा। मतलब कि उसका जो अंदर का जो मटेरियल होगा सेल के अंदर में, ये जो मटेरियल होगा पूरा एकदम डेंसली पैक्ड होगा। नया नया सेल बना है तो पूरा डेंस होगा, मतलब एक तरह से इसका खाना वगैरह समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर इस रीजन का जैसे मैंने बताया कि मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जहाँ होता है वहाँ पे सेल जो होता है डिवाइड कर रहा होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है सेल रिपीटेडली, मतलब तुरंत तुरंत सेल डिवाइड करता है, तुरंत तुरंत। जैसे एक सेल है, एक से दो बना दिया, फिर इससे दो बना दिया, इससे दो बनाया, फिर इससे दो बना दिया, फिर इससे दो बना दिया, इस फिर इससे दो बना दिया। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक से दो यहाँ पे बना, ठीक है, इससे फिर दो बन गया, ये बना तो इससे दो बन गया, ऐसे। तो सेल जो होता है रैपिडली क्या होता है, डिवाइड होते रहता है। सेल क्या होता है, रैपिडली डिवाइड होते रहता है, तुरंत तुरंत डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट एबव रूट केप, ये रूट केप के ऊपर होता है। जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखाया था कि रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जो है रूट केप के ऊपर में है, एबव में है, एबव में है। तो इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए कि रूट केप में कहाँ है, एबव में है, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ याद रखना है कि इसका जो सेल होता है बहुत छोटा होता है, थीन वाल्ड होता है, पतला हो उसका दीवार होता है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें जो कंटेंट होता है पूरा मौजूद होता है, पूरा भरपूर रहता है। फिर उसके बाद इसका सेल जो होता है रेपिटेडली तुरंत तुरंत डिवाइड करता है, पूरा डिवाइडिंग सेल होता है। और उसके बाद ये जो होता है रूट केप के ऊपर में होता है। अब रूट केप क्या होता है, दिमाग में आएगा बात कि ये रूट केप क्या है, क्यों यहाँ पे है। रूट के सबसे देख रहे हैं कि सबसे नीचे में यही है रूट केप, तो क्यों है, क्यों है, इसका कुछ तो काम होगा, क्यों रूट केप है। देखने में ही लग रहा है कि घोप खोप देगा कहीं पे जाके, कहीं पे जाके घुसा देगा, तो वही है। तो ये रूट केप जो होता है वो क्या करता है, रूट को कवरिंग देता है। देखो ये जो रूट है रूट को ढक के रख रहा है, ये रूट को ऐसे ढक के रख रहा है कि नहीं, तो रूट को कवरिंग दे रहा है। पहली बात तो इसका काम क्या है, रूट को कवरिंग देता है, ढक के रखता है। फिर उसके बाद थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा थिम्बल की तरह, इसको बोलते हैं थिम्बल लाइक। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिम्बल लाइक होता है। और इसका काम होता है प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सोइल। अब क्या होगा कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन में मिट्टी रहता है कितना कठोर कठोर, तो रूट को अंदर में खोदते हुए जाना है, अंदर में पूरा खोदते जाना है। तो ये जो रहता है ऐसे पतला सा रहता है ऐसे, तो ये क्या करता है ज़मीन में से खोदते जाता है। और ऐसा इसलिए रहता है तो इधर में ऐसे रूट है, रूट के ऊपर में है, जैसे कहने का मतलब है कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ऐसे ये रूट है, ये रूट के ऊपर में ऐसे है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो रूट डायरेक्ट इसको खोदेगा, रूट डायरेक्ट थोड़े खोदेगा तो रूट टूट जाएगा ना। तो इसीलिए बाहर में है कि ई इसको खोदते जाएगा, इसको खोदते जाएगा, जिससे रूट जो है रूट वो कुछ हानि नहीं आएगा, रूट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और इसको अंदर ज़मीन को खोदते जाएगा। तो सीधे इसका काम बोले तो ये क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि रूट अंदर जाए तो टूटे नहीं, टूटे नहीं। तो ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर ऑफ एपेक्स ऑफ द रूट, रूट के जो एपेक्स है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कब प्रोटेक्ट करता है, जब वो अंदर में ज़मीन के अंदर में जाता है तो ये इसका काम है। जैसे कि ये ज़मीन है, ज़मीन एक बार फिर से समझा देते हैं, ज़मीन है, ये क्या करता है, रूट अंदर जाता है तो अंदर जाएगा डायरेक्ट, तो ये ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा तो टूट जाएगा रूट। तो इसीलिए ये जो रूट एपेक्स होता है ऐसे, ताकि ई जो है ई उसके आगे में रहे, ऐसे ई ज़मीन को खोदते जाए, और ये जो रूट है, ये जो रूट है प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है, उसको कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो ये है रूट रूट केप। तो रूट केप क्या होता है, रूट को कवरिंग देता है, थिम्बल लाइक होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो होता है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब होता है पास। तो प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, देखो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के पास है कि नहीं, देखो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है तो किसके पास है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के पास है कि नहीं, हाँ इसके बगल में ही है। तो इसीलिए बोला जा रहा है इसका लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन है कि वो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाले रीजन के पास है। और ये क्या होता है, इसमें जो सेल है वो अंडरगो रैपिड इलोंगेशन अरेंजमेंट, नाम से ही पता चला इलोंगेशन। तो इस रीजन का जो सेल होता है, इस रीजन का जो सेल होगा वो पूरा ऐसे लंबा लंबा होते रहेगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे स्टार्टिंग में ऐसा सेल था तो ऐसे लंबा होने लगेगा ऐसे। तो इस रीजन का सेल जो होता है वो लंबा होते रहता है, इलोंगेट करता है और इनलार्ज करता है, ठीक है।
और ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। अब कोई सेल ऐसे लंबा लंबा होगा तो रूट का लंबाई बढ़ेगा कि नहीं, तो ये जो होता है रूट के लंबाई को बढ़ाता है। तो पूछेगा कि ये रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में बताओ, तो ये पहले तो मैथमेटिक एक्टिविटी के पास होता है। इसमें सेल जो होता है वो इनलार्ज और इलोंगेट होता है और ये रूट के लंबाई को बढ़ाता है। फिर क्या होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन का बात करें तो इसमें एक पॉइंट ये वाला है कि प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास है कि नहीं, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन इसके पास है कि नहीं, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन इसके पास है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास होता है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जोन ऑफ इलोंगेशन मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। ये जो होता है जो ये जोन ऑफ जो ऊपर में हमने पढ़ा था ये जोन ऑफ इलोंगेशन, तो जोन ऑफ इलोंगेशन वाला जो सेल रहता है वही जो रहता है क्या करता है यहाँ पे मैच्योर हो जाता है। जैसे ये जो सेल था वहाँ पे जो इलोंगेट हुआ था, जो लंबा लंबा हुआ था, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल लंबा लंबा हुआ था वही जो होता है मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब क्या, मैच्योर मतलब कि मैच्योर और डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट मतलब होता है रोल फिक्स कर लेना, अपना काम फिक्स कर लेना। जैसे ये सेल था अपना काम फिक्स कर लिया, मान लेते हैं सपोज कि ये सेल जो है अपना काम फिक्स कर लिया कि हम वाटर को कंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वाटर को कंडक्ट करेंगे। तो अपना रोल फिक्स कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट मतलब होता है रोल फिक्स कर लेना, अपना काम फिक्स कर लेना। तो अब जितना लंबा होना था लंबा हो गया, अब क्या करेगा, अब एक काम करने लगेगा। डिफरेंशिएट मतलब कि अपना काम फिक्स कर लिया। और ये मैच्योर हो गया, मैच्योर मतलब कि अब बड़ा, जितना बड़ा होना था बड़ा हो गया। तो जो जोन ऑफ इलोंगेशन वाला जो सेल रहता है वही मैच्योर हो जाता है, मतलब कि अब जितना बड़ा होना था मैक्सिमम साइज में हो गया, अब उससे बड़ा नहीं होगा। और डिफरेंशिएट मतलब कि अपना काम फिक्स कर लिया, काम फिक्स कर लिया कि हमको अभी काम करना है। अब भाई ज़िंदगी भर बड़ा थोड़ी होते रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद है कि इन दिस रीजन सम इपिडर्मल सेल। अब इसी रीजन में कुछ इपिडर्मल सेल रहता है। इपिडर्मल मतलब इपिडर्मिस एक सेल होता है पौधा में, इपिडर्मिस। तो इसी रीजन में इपिडर्मिस का जो सेल रहता है वो क्या करता है, वो बनाता है वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड। वो बहुत ही फाइन, बहुत फाइन और डेलिकेट, बहुत नाजुक एक पतला सा धागा की तरह स्ट्रक्चर बनाता है जिसको रूट हेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा ही है कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में बहुत पतला 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 नाजुक सा ये रूट हेयर होता है। तो यही बोल रहा है कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही क्या होता है, पतला 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 एपिडर्मल सेल जो होता है वो रूट रूट हेयर बनाता है। तो रूट हेयर का काम क्या होता है, यही जो होता है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। ये रूट हेयर ही होता है जो वाटर और मिनरल को सोइल से एब्जॉर्ब करता है। तो तो पूछेगा सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट हेयर किस रीजन में पाया जाता है, तो रूट हेयर जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन में पाया जाता है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में कि रीजन ऑफ रूट में तीन रीजन होता है। पहला होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, दूसरा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। सबसे नीचे होता है रूट केप। रूट केप क्या करता है, जब रूट जो है ज़मीन के अंदर में जाता है तो रूट को प्रोटेक्ट करता है और इसको ज़मीन को खोदते हुए आगे बढ़ता है ताकि रूट ना टूटे। फिर उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी रूट केप के बगल में होता है। फिर रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के बगल में रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। फिर इसी के बगल में रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है और रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही रूट हेयर मिलता है। अब तीनों रीजन का काम क्या है, तो रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी का काम क्या है कि ये जो होता है, पहली बात तो ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत पतला इसका दीवार होता है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। और इसका जो सेल होता है रिपीटेडली बार बार डिवाइड कर रहा होता है। और इसमें जो होता है रूट केप होता है। रूट केप क्यों होता है, रूट को कवर करके रखता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जब सोइल के अंदर में रूट जाएगा तब। ठीक है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाले रीजन के बगल में होता है और इसमें जो सेल होता है नाम से पता चल रहा है कि इसमें सेल जो होता है इलोंगेट होता है और इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो होता है रूट के लंबाई को बढ़ाता है, रूट के लंबाई को बढ़ाता है। फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, इसमें जो सेल होता है मैच्योर हो जाता है, जितना बड़ा होना होता है बड़ा हो जाता है। फिर डिफरेंशिएट मतलब अपना काम फिक्स कर लेता है, रोल फिक्स कर लेता है। और ये जो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास होता है। फिर उसके बाद जो होता है लास्ट में जो बोल रहा है कि इसमें जो इपिडर्मिस का सेल होता है, इपिडर्मल सेल रहता है, वो बहुत ही वेरी फाइन और डेलिकेट थ्रेड मतलब नाजुक एक धागा सा, रेसा सा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको रूट हेयर बोलते हैं। और ये जो रूट हेयर है ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सोइल से। तो इतना ही इसके बारे में पढ़ना था। अब यहाँ से इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आ सकता। मोर देन एनफ है, सारे एनसीईआरटी कवर हो गया। आराम से रिवाइज करें, पढ़ें। ऑल द बेस्ट।